सब कुछ बर्बाद हो गया। बहू हमें छोड़कर चली गई। नहीं नहीं कुछ, जिसे तुम पेंटिंग कह रहे हो ना, वो सिर्फ पेंटिंग नहीं। उनके गुनाहों का साया तो काम्या के रूप में उनका पीछा कर ही रहा है। क्या कुंज बिहारी और क्या दामोदर सिंह, उन सबको एक दिन अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। अनिकेत बेटा, अर्चना की आत्मा की शांति के लिए जो कुछ कर सकते थे हमने वो सब किया। अब तुम उसके गम से बाहर निकलो, अपने आप को संभालो, हम सबको संभालो। तुम इस घर के बड़े बेटे हो बेटा, अगर तुम ही हार जाओगे तो हम सबको कौन संभालेगा? माँ मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अपने आप को संभाल लूँ। मैं समझती हूँ बेटा तुम्हारी परेशानी, लेकिन कुछ दिनों में हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। काम्या एक तरफ हमारे बिजनेस को बर्बाद करने पर तुली हुई है और दूसरी तरफ पता नहीं कौन तुम्हारे पापा को फोन कर करके परेशान कर रहा है। अब उनकी हालत तो ऐसी है नहीं कि वो कुछ संभाल सके। भाई मामा ठीक कह रही है, अब सब कुछ आपको अपने हाथों में ले लेना चाहिए। विकास बेटा, अब तुम ही समझाओ इसे, मैं तो समझा समझा के थक गई। मामा मैं जानता हूं भाई के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। मैं नहीं जानता ये सब कुछ किसने किया है, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब इस घर को संभालने की जिम्मेदारी आप सबकी है। विकास, तू क्यों नहीं ये जिम्मेदारी संभाल लेता? नहीं भाई, नहीं, इम्पॉसिबल। मैं ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। मुझे बिजनेस संभालने का कोई भी तजुर्बा नहीं है और मेरी पढ़ाई भी तो है भाई। फिर भी मैं यही चाहूंगा कि इस जिम्मेदारी को तुम ही संभालो। क्यों बेकार की बातें कर रहे हो अनिकेत? जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबाकर क्यों इसका भविष्य चौपट करना चाहते हो? नहीं माँ, मैं ठीक कह रहा हूं। इस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं कि मैं सब कुछ संभाल सकूं। तो ठीक है, सब अपने अपने मन की करते हैं। मैं ही पागल हूं जो सबको समझाती रहती हूँ। अनिकेत, मुझे ऐसा लगता है कि मामा को मेरा ये सब देखना अच्छा नहीं लगा। तू वो सब छोड़, मेरी बात मान। मुझे तो यही लगता है कि इस घर को मामा की ही नजर लगी। मुझे तुमसे जो उम्मीद थी वो अब टूट चुकी है। तुम वो जमीन हो जो बंजर तो नहीं हो, पर मेरे लिए बंजर जैसी ही हो। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। तुम तो वो बुझी हुई आग हो जिससे दामोदर सिंह के खानदान का चिराग नहीं जल सकता। तुम्हारे जैसी औरत की अब इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहां से।
अगर मुझे बेटा नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या दोष है? अच्छा, तो मेरा दोष है? मुझ पर इल्जाम लगाती है, मुझे कसूरवार ठहराती है तू? हैं? तेरी ये हिम्मत मुझे सिखाती है ना। मैं दूसरी शादी करके दिखाऊंगा तुझे और बेटा पैदा करके दिखाऊंगा। हमारी बेटियों का बंटवारा कर दिया उन्होंने। एक माँ से उसकी बेटी को अलग कर दिया। जिस बेटी से नफरत करते थे उसी बेटी को क्यों अपने पास रख लिया? सिर्फ सजा देने के लिए, घुट घुट कर जीने के लिए, कहने के लिए अपने पिता के पास है वो, लेकिन पिता के प्यार से वंचित थे। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ कैसा सुलूक कर रहे होंगे वो लोग। उसकी खुशियां, उसका बचपन, सब कुछ छीन लिया उन्होंने। न जाने कैसे जी रही होगी मेरी श्वेता, किस हाल में होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी। ओ महारानी जी, बहू तो अब रही नहीं, तो क्या घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा रहेगा? तो क्या सब हवा खा के जिएंगे? कोई कुछ खाएगा पिएगा नहीं? हाँ, अब घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन मुझे इतना काम करने की आदत नहीं है। तो आदत डालो महारानी जी। तुम कोई लाट साहब की बेटी तो हो नहीं जो पालने में बड़ी बड़ी हो, जिसके हाथ छीनने का डर हो। थी तो लाट साहब की बेटी, लेकिन हाँ, तुम तो यही कहना चाहती हो ना कि तुम्हारे बाप को मैंने छीना है। अपनी माँ से जाके पूछो, उसके कर्म ही ऐसे थे कि मेरी माँ के बारे में आप कुछ मत कहिए। मैं कौन सा उसे याद करना चाहती हूँ? मैं जितना कह रही हूँ उतना करो। घर पे सारा काम पड़ा है, काम करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चलो। अरे ओ महारानी जी, चाय रख कर चल दी। सर्व कौन करेगा सबको? कुछ सिखाया कि नहीं तुम्हें? भाई वाह, आज श्वेता के हाथ की चाय पीने को मिल रही है। कुंज, मीठी नहीं होगी, कड़वी जरूर होगी। कोई बात नहीं दीदी, कड़वी चाय को ठंडे पानी के साथ निकल जाएंगे। एक गिलास पानी प्लीज। जल्दी जाओ, जाओगी तो मोच नहीं आ जाएगी पैर में। ये घर के सारे नौकर कहाँ चले गए? सबकी छुट्टी कर दी मैंने। बिजनेस तो चल नहीं रहा है, तनख्वाह कौन देगा उन्हें? माँ, हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि हम नौकरों को निकाल कर पैसे बचाएं। नहीं आए तो आ जाएंगे बेटा। तुम्हें तो बिजनेस में इंटरेस्ट रहा नहीं है। अर्चना के गम में इस तरह डूबे हो, अपनों का होश ही नहीं है। अब दीदी, अनिकेत बेटे से ऐसी बात मत कीजिए ना। बेचारे की पत्नी थी, सुख दुख की साझी थी। अब ये तो तकदीर की बात है कि सुख लेके तो वो चली गई।
और दुख हमारे बेटे अनिकेत की तकदीर में। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। आप लोग ना सिर्फ नाम के बड़े हो। एक इंसान को नहीं समझ पा रहे आप लोग, उसकी तकलीफ को नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, अपने बेटे की तकलीफ को नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, तो दूसरों का दुख दर्द क्या समझेंगे? विकास, तुम चाय पियोगे? आप प्यार से पिलाएंगे तो पी लूंगा। कड़वी चाय पीने के बाद पानी निकल जाएगी। तो क्या कि हमने सुना है कि चाय पीने के बाद पानी पियो तो दांत झड़ने लगते हैं। ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो। हाथ तो छोड़ देती हूँ, लेकिन एक बार जुबान हाथ में आ गई ना तो छोड़ूंगी नहीं। बाहर निकाल दूंगी। दीदी वो हम लोग भी क्या बात लेके बैठ गए? अरे वो तो बच्ची है। अब क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, बिजनेस की बात। और अगर सभी रहते बिजनेस नहीं संभाला ना दीदी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, अच्छा तो कौन संभालेगा? बताओ, कौन संभालेगा? मामा, आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन उससे पहले हमें अनिकेत भैया का ख्याल रखना होगा, उनके बारे में सोचना होगा। इसे अर्चना के भूत से बाहर निकालने के लिए इसकी दूसरी शादी करनी बहुत जरूरी है। नई बहू आएगी तो इसे अपने तरीके से संभाल लेगी। क्या बात है दीदी, बहुत सही बोला दीदी ने। अब क्या है ना, इससे अनिकेत की जिंदगी भी संवर जाएगी और अर्चना बहू की आत्मा को शांति मिल जाएगी। कमाल का लड़का है, ना कुछ कहता है ना सुनता है। हम ही पागल हुए जा रहे हैं इसकी खुशी के लिए। सुमति, अभी किसी बात के लिए अनिकेत पर जोर डालना ठीक नहीं होगा। तो ठीक है, हम हाथ पे हाथ रखे यूं ही बैठे रहते हैं। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई, कोई किसी की सुनता ही नहीं। डैड, मैं ऑफिस चलता हूँ। ठीक है बेटा, बेटा कुछ करो, अपने बिजनेस को बर्बाद होने से बचाओ। हाँ डैड, मैं बचाऊंगा, डेफिनेटली बचाऊंगा।
वाह, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। जीजा जी, ये मेरा भांजा बहुत कुछ करेगा, जीवन में बहुत कुछ करेगा मेरा भांजा। मामा, एक्चुअली आपको इंसान की परख है। बेटा, हमारा तो यही काम है, पहले इंसान को परखो, फिर उसके सहारे आगे बढ़ो। अपना काम हुआ तो ठीक, आगे राम जी की मर्जी। जी मीनाक्षी, हाँ वो काम तो हो गया है। हाँ नहीं वो एक्चुअली क्या ना, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ। नहीं वो काम भी हो ही जाता। नहीं वो आपने मुझे सौंपा है तो डेफिनेटली मैं ही करूँगा। नहीं डोंट वरी, वो भी अब तक हो जाता, लेकिन क्या था ना कि वो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है और माँ उनको लेकर आने वाली है, तो बस उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ। और शायद अब तक हो भी गया होगा। जी ठीक है ओके। आजा बेटा। माँ कैसी हो? जीते रहो। ले मेरे दोनों बच्चे आ गए। पापा, जब तक छुट्टी खत्म नहीं होगी हम लोग यहीं रहेंगे। ओके। और पापा, हम यहाँ खेलेंगे, घूमेंगे और बहुत मस्ती करेंगे। यस। मस्ती के अलावा और कुछ सोचता है तुम लोगों को? जब देखो उछल कूद करते रहते हैं। मैं तो तंग आ गई उन दोनों से। माँ ऐसा क्यों कह रही हो? बच्चे ही तो हैं। हाँ तू तो यही कहेगा, बच्चे हैं। तू तो यहाँ अकेला रहता है, लेकिन इन दोनों को तो मुझे संभालना पड़ता है ना। पापा, दादी हमेशा डांटती रहती है। हाँ? अच्छा जी, दादी हमेशा डांटती रहती है। शक्ल देखो तो इसकी। पापा से मेरी शिकायत करेगा? चल अंदर तुझे कुछ दिखाती हूँ मैं। क्या माँ, आप भी बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हो। चलो आप लोग जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर एक साथ खाना खाएंगे। यस चलो। वेलकम सर, ये हमारे स्टाफ की तरफ से आपको। थैंक यू वेरी मच। मुझे आप लोगों का वेलकम स्वीकार है। लेकिन मुझे आप लोगों से शिकायत भी है। हमारी कंपनी में इतने एफिशिएंट, इतने हार्ड वर्किंग वर्कर्स हैं, उसके बावजूद भी हमारी कंपनी तरक्की नहीं कर रही है। क्यों? आखिर इसके पीछे कौन सी कमी है जो हमारी कंपनी आगे बढ़ने की बजाय नीचे गिरती जा रही है? देखिए, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग खुल के मुझसे बात कर सकते हैं। मैं जानता हूं कमी सब में होती है, मुझ में भी है, आप लोगों में भी है, लेकिन इस वक्त हमें उस कमी को हमेशा हमेशा के लिए दूर करके इस कंपनी को कामयाब बनाना है। सर, इस ऑफिस में आज आप पहली बार आए हैं। आपकी बात करने का तरीका, ऑफिस के स्टाफ के साथ पेश होने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है सर। क्यों अनिकेत भैया आप लोगों से इस तरह से बात नहीं करते थे? बातें नहीं सर, सिर्फ ऑर्डर किया करते थे। बुरा मत मानिएगा सर, क्योंकि वो आपके भाई हैं, लेकिन हम सभी स्टाफ को जो उनसे प्रॉब्लम है, जो उनसे शिकायत है, वही हम आपको बता रहे हैं। मुझे खुल के बताइए क्या बात है मेहता जी। अनिकेत सर ने कभी अपने स्टाफ को अपना नहीं समझा। हमेशा उतना ही रिश्ता बनाए रखा कि वो मालिक है और हम नौकर। छोटी छोटी सी बात पर हर वक्त डांटते रहे, उनकी आदत बन गया। सबसे पहली बात, आज से इस कंपनी में ना तो कोई मालिक है और ना ही कोई नौकर है।
अगर बेटी होने की सजा यही है तो मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, और अगर नहीं है मुझे शक्ति दे कि मैं सबका सामना कर सकूं। आंखें खोलो महारानी, सब कुछ आज ही मांग लोगी क्या?